नमस्कार दोस्तों हम पढ़ रहे थे कक्षा 6 की सामाजिक अध्ययन, जिसके अंतर्गत मैं आपको बताऊं कि नमस्कार दोस्तों, आपका जीके विद मुकेश सर के साथ यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम पढ़ रहे थे कक्षा 6 की सामाजिक अध्ययन, और सामाजिक अध्ययन की जो पिछली क्लास थी, पिछली क्लास में हम लोगों ने जो भूगोल का जो पार्ट है ये पूरा पढ़ लिया। हमारा ब्रह्मांड, सौर परिवार, अंतरिक्ष खोज, ग्लोब, मानचित्र, महाद्वीप और पर्यावरणीय प्रदेश, ये पार्ट है वो पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ लिया। जो स्टूडेंट अभी अभी मेरे यूट्यूब चैनल पे आया है वो मेरे प्ले लिस्ट में जाकर इनकी जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनते हैं, महत्वपूर्ण वन लाइनर जो बनते हैं, वो सभी के सभी देख सकता है। आज हम अध्ययन करने वाले हैं सामाजिक और राजनीतिक जीवन यानी भाग 2। भाग 2 में आज पढ़ेंगे सामाजिक और राजनीतिक जीवन। जो विद्यार्थी अभी अभी नया है वो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले। जो मेरे द्वारा जितनी भी क्लासें डाली जाएगी वो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और दोस्तों वीडियो को स्किप करके मत जाया करो, वीडियो को पूरा देखा करो, क्योंकि कंपटीशन में पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आएगा, कहाँ से आएगा, कब आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ अपने को नहीं पता होता है, लेकिन फिर भी हम लोग आपके लिए कोशिश करते हैं जहाँ से मैटर मिलता है अपने को। ज्ञान एक ऐसी चीज़ है कि जितना ज़्यादा विस्तृत करोगे इतना ही ज़्यादा है वो बढ़ेगा। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों आज के पार्ट की। सामाजिक और राजनीतिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे अपन लोग। और आज अपन लोग हैं वो पाठ संख्या 8 से लेकर और पाठ संख्या 15 तक की ये क्लास बनाएंगे, जिसमें हमारा रहेगा हमारा सामाजिक परिवेश, जो समाजशास्त्र से महत्वपूर्ण पाठ रखता है। विविधता में एकता, हमारे बाजार, सहकारिता और उपभोक्ता सशक्तिकरण, सरकार और लोकतंत्र, बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण, स्थानीय स्वशासन और ग्रामीण और शहरी, और जिला प्रशासन और न्यायिक व्यवस्था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें पॉलिटी और समाजशास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो इसमें रहेंगे। तो दोस्तों आपका समय न लेते हुए आज शुरू करते हैं हमारा सामाजिक परिवेश। ठीक है, तो दोस्तों आपके सामने पहला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो ये रहता है कि समाज की सबसे छोटी इकाई होती है। तो समाज की अगर बात करें अपन, तो समाज की सबसे छोटी इकाई होती है वो परिवार होता है। ठीक है, बालक की प्रथम पाठशाला क्या है? तो वैसे तो बालक की प्रथम पाठशाला है वो माता होती है, और यहाँ पर उत्तर के अनुसार क्या बनेगा? परिवार है। बालक की प्रथम पाठशाला है, तो पाठशाला तो परिवार होती है, ध्यान देना, पाठशाला परिवार होता है, और बालक का प्रथम अध्यापक या प्रथम गुरु होता है वो माता होती है। ऐसा परिवार जिसमें दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी, पापा मम्मी, ये सब साथ रहते हैं, पापा मम्मी साथ, उसको क्या कहते हैं? हम संयुक्त परिवार कहते हैं। जिस परिवार में केवल माता पिता और उसकी संतान होती है, केवल माता पिता और उसकी संतान होती है, वो एकल परिवार होता है। ठीक है, परिवार के सदस्यों के बाद हमारे सबसे निकट कौन होते हैं? तो परिवार के सदस्यों के बाद में अपने निकट जो सबसे होते हैं वो पड़ोसी होते हैं। ठीक है, चलिए विविधता में एकता वाला चैप्टर की बात करते हैं, और इसमें क्या है, चलिए बात करते हैं दोस्तों। हमारे देश में चाय के लिए अनुकूल परिस्थितियां कहाँ हैं? तो अपने देश में चाय के लिए जो अनुकूल जो परिस्थितियां बनती है वो असम में बनती है। ठीक है, कहाँ पर? असम में। राजस्थान के मुख्यतः कौन सी फसलें उत्पादित होती है? तो राजस्थान में मुख्यतः ज्वार, मक्का, बाजरा की फसल है वो होती है। बिहू किस क्षेत्र का त्यौहार है? तो बिहू असम का। ओणम किसका? केरल का। पोंगल किसका? तमिलनाडु का। गणगौर तीज किसकी? राजस्थान की। छठ पूजा कहाँ की? बिहार की। बैसाखी कहाँ की? तो पंजाब की। लिट्टी चोखा, याद रखना, लिट्टी चोखा बिहार का है। लिट्टी चोखा कहाँ का है? बिहार का व्यंजन है, ये भी ध्यान देना। बिहार का क्या है? ये कि भोजन है लिट्टी चोखा। ठीक है, उसके बाद में बात करें ढोकला खमण प्रसिद्ध व्यंजन कहाँ का है? तो गुजरात का है। दाल बाटी चूरमा कहाँ का? तो राजस्थान का। दाल बाटी चूरमा कहाँ का? राजस्थान का। इडली डोसा कहाँ का? तो दक्षिणी भारत का। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा? तो अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ है। ठीक है, उसके बाद में बात करें हमारा राष्ट्रीय गीत कौन सा? वंदे मातरम। हमारा राष्ट्रीय गान कौन सा? जन गण मन। हमारा राष्ट्रीय पुष्प कौन सा? कमल। हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा? मोर। ठीक है,
उसके बाद में हमारा राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो राष्ट्रीय पशु अपना बाघ है। कौन सा है, बाघ है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। हमारा राष्ट्रीय खेल कौन सा, हॉकी। हमारी राष्ट्रीय मुद्रा कौन सी, रुपया। ठीक है। उसके बाद में हमारे बाजार की बात करते हैं। अगला पाठ है हमारा ही बाजार। तो हमारे बाजार में वस्तु के बदले में दो वस्तु देकर आवश्यकता की पूर्ति करना क्या कहलाता है, तो वस्तु विनिमय कहलाता है। यानी वस्तु के बदले वस्तु दी जाती है तो वस्तु विनिमय होती है। वस्तु के बदले में पैसे देकर आवश्यकता की पूर्ति करना क्या कहलाता है, मुद्रा विनिमय। क्या है, मुद्रा विनिमय। एक दुकानदार से हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो पैसे देते हैं तो वो मुद्रा विनिमय। वे व्यापारी जो उत्पाद से बड़ी मात्रा में सामान खरीदकर छोटे व्यापारियों को बेच देते हैं, वो व्यापारी क्या कहलाते हैं, थोक व्यापारी। वह व्यापारी जो वस्तु को अंतिम उपभोक्ता को बेचता है कहलाता है खुदरा व फुटकर व्यापारी। भारत के सभी बैंक किसके निर्देशन में कार्य करते हैं, तो भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशन में कार्य करते हैं। बैंकों का बैंक कौन सा, रिजर्व बैंक। एटीएम का पूरा नाम क्या होता है, तो एटीएम को ऑटोमेटिक टेलर मशीन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है परिवार के सदस्यों के सहयोग से चलने वाला उद्योग कौन सा होता है, तो कुटीर उद्योग। ठीक है। लगभग 20 व्यक्तियों द्वारा चलाया जा रहा उद्योग किसकी श्रेणी में आता है, तो लघु उद्योग की श्रेणी में आता है। अगला पाठ है सहकारिता एवं उपभोक्ता संरक्षण। सहकारिता एवं उपभोक्ता संरक्षण। संगठित रूप से व्यक्ति जब आपसी सहयोग के लिए कार्य करता है क्या कहलाता है, सहकारिता कहलाती है। सहकारिता का मूल मंत्र क्या है, एक सब के लिए और सब एक के लिए। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। एक प्राथमिक सहकारी समिति के गठन के लिए कम से कम कितने सदस्यों का होना आवश्यक है, तो एक प्राथमिक सहकारी समिति के गठन के लिए कम से कम 15 सदस्यों का होना आवश्यक होता है। जब कोई व्यक्ति किसी सेवा या वस्तु को खरीदता है तो क्या कहलाता है, उपभोक्ता कहलाता है। उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा के लिए कौन से कानून का प्रावधान किया गया है, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में बना था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि जिला उपभोक्ता मंच पर कितने रुपए तक की शिकायत की जा सकती है, तो जिला उपभोक्ता मंच पर यानी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर 20 लाख रुपए तक की शिकायत की जा सकती है। राज्य उपभोक्ता यानी स्टेट हेडक्वार्टर की बात कर रहे हैं आप लोग। राज्य उपभोक्ता आयोग कितने रुपए तक की शिकायत की जा सकती है, तो राज्य उपभोक्ता आयोग में 20 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की शिकायत है वो की जा सकती है। नेक्स्ट की बात करते हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग पर कितने रुपए तक की शिकायत की जा सकती है, तो राष्ट्र स्तर पर की बात करें तो 1 करोड़ से अधिक। दूसरों की मेहनत का अनुचित लाभ उठाना कहलाता है शोषण। क्रय की गई वस्तु के निश्चित समय अवधि में दोषपूर्ण होने पर वस्तुओं को बदल कर नया देने वादा कहलाता है गारंटी। ठीक है, क्रय की गई वस्तु को निश्चित समय अवधि में दोषपूर्ण होने पर वस्तु दोष मुक्त करके देने का वादा कहलाता है वारंटी। गारंटी और वारंटी है। ठीक है। उसके बाद में सहकारी समिति पंजीकरण कहाँ से कराया जाता है, तो सहकारिता डिपार्टमेंट यानी सहकारिता विभाग के द्वारा करवाया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सरकार व लोकतंत्र। सरकार का कार्य क्या होता है कि सभी नागरिकों के लिए कानून बनाना। सरकार का काम क्या होता है, सभी नागरिकों के लिए कानून बनाने का काम होता है गवर्नमेंट का। जब निर्णय लेने की शक्ति अकेले व्यक्ति राजा रानी के पास हो तो सरकार की वह व्यवस्था क्या कहलाती है, राजतंत्र कहलाती है। ठीक है, अभी कौन सी व्यवस्था चल रही है, गणतंत्र व्यवस्था चल रही है। ठीक है। उसके बाद में जब जनता अपना प्रतिनिधित्व निश्चित समय के लिए वोट देकर चुनती है तथा निर्णय में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का सहभागिता होती है, वह क्या कहलाती है, लोकतंत्र। वर्तमान में लोकतंत्र या गणतंत्र है, हम लोग अपना संविधान है तो गणतंत्र है। ठीक है। और जब राजा का ही सर्वमान्य होता था तो क्या होता था, राजतंत्र होता था। राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा। ठीक है। अभी राजा कहाँ से पैदा होता है, अभी राजा ईवीएम मशीन से पैदा होता है। ठीक है। चलो बात करते हैं आगे। जब लोकहित को ध्यान में न रखते हुए दूसरों को दबाकर निर्णय लिए जाएं, ऐसी सरकार को कहलाती है तानाशाही सरकार। सरकार के चयन हेतु आवश्यक वयस्क आयु की नागरिक आयु कितनी है, यानी मतदान की आयु कितनी है, 18 वर्ष। बाल अपराध एवं बाल संरक्षण। अगला पाठ है बाल अपराध एवं बाल संरक्षण। 20 नवंबर 1989 को, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के बाल अधिकार अधिवेशन द्वारा बालकों के अधिकारों को 4 रूपों में स्वीकार किया गया है। भारत सरकार ने इस पर 11 दिसंबर 1992 को क्या किए हैं, सहमति दी है यानी हस्ताक्षर किए हैं।
ये अधिकार कौन कौन से हैं? 4 बालकों के जीने का अधिकार है, विकास का अधिकार है, संरक्षण का अधिकार है और सहभागिता का अधिकार है। ठीक है। कन्या भ्रूण हत्या रोकथाम हेतु सरकार ने कौन सा कानून बनाया है? तो PC&P&DT कानून 1994 बनाया है। ध्यान देना, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए PC&P&DT कानून 1994। बाल विवाह रोकथाम हेतु सरकार ने कानून कौन सा बनाया है? बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 बनाया है। ठीक है। बाल विवाह को रोकने के लिए कौन सा कानून है? बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। बाल श्रम रोकथाम हेतु सरकार ने कानून कब बनाया? तो किशोर न्याय अधिनियम 2000। कौन सा बनाया? किशोर न्याय अधिनियम 2000। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, बाल यौन हिंसा की रोकथाम हेतु, बाल यौन हिंसा के रोकथाम हेतु सरकार ने क्या प्रयास किए? तो लैंगिक अपराधों से बालकों को संरक्षण अधिनियम 2012 बनाए। ठीक है, पॉक्सो। ठीक है ना। उसके बाद चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर कितना है? तो 1098। कितना है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर? कितनी है? 1098। स्थानीय स्वशासन एवं ग्रामीण व शहरी। चलो, ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए पंचायती राज व्यवस्था को कौन सी संविधान संशोधन में अपनाया गया है? तो पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान में अपनाया गया है। संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है कंपटीशन की दृष्टि से। कौन सी संविधान संशोधन के तहत शहरी क्षेत्र, ये शहरी के लिए बनाए, स्वशासन को अधिक सशक्त बनाया है? तो 74वां संविधान संशोधन। तो ये किसके लिए? शहरी के लिए। और पंचायतों के लिए 73वां है, पंचायती राज के लिए 73वां है। चलिए बात करते हैं, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कब शुरू हुई? तो भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को हुई और नागौर के बगदरी से स्टार्ट हुई थी। नागौर के, राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी से स्टार्ट हुई थी। ठीक है। पंचायत के 3 स्तर कौन कौन से होते हैं? तो ग्राम स्तर, पंचायत स्तर, पंचायत समिति और जिला स्तर, त्रिस्तर हो गए। ठीक है, जिला स्तर। ठीक है। ग्राम पंचायत स्तर पर कौन हो जाएगा? सरपंच, यहाँ हो जाएगा प्रधान और यहाँ हो जाएगा जिला प्रमुख। ठीक है। चलिए, ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई वार्ड पंच होता है, सॉरी वार्ड सभा होती है। कौन सी होती है? वार्ड सभा। ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है? तो सरपंच होता है। कौन होता है? सरपंच। ग्राम पंचायत में क्रियान्विति के लिए सरकारी कर्मचारी कौन होता है? तो ग्राम सेवक होता है, VDO, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, VDO। ग्राम पंचायत के कार्य कौन से होते हैं? तो शुद्ध स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करना, सफाई और सार्वजनिक स्थानों पर प्रकाश की व्यवस्था करना। ठीक है। सड़क और नालियाँ, विद्यालय भवन का निर्माण करना, महात्मा गांधी नरेगा और अन्य रोजगार कार्यक्रमों का संचालन करना, वार्षिक मेलों का, हाट बाजारों का, मनोरंजन और कार्यक्रमों का आयोजन और व्यवस्था करना, स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाना, जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण करवाना, नए आवासीय भवनों का निर्माण के लिए भूमि को आवंटित करना, वृक्षारोपण करवाना, चारागाह भूमि विकास और बंजर भूमि में सुधार हेतु, ऐसे ये पूरे काम किसके हैं? ग्राम पंचायत के काम हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात है कि ग्राम सचिवालय में ग्रामीणों की सहायतार्थ सरकारी कर्मचारियों सहित सरपंच कब उपस्थित रहता है? तो महीने में 4 दिन उपस्थित रहता है। 5, 12, 20, 27 तारीख को सरपंच है वो ग्राम पंचायत में आपको मिलेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, और नेक्स्ट है पंचायत समिति का मुखिया क्या कहलाता है? तो पंचायत समिति का मुखिया होता है वो प्रधान कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रधान कहलाता है। पंचायत समिति के कार्य कौन से हैं? तो पंचायत समिति के कौन से कार्य होते हैं? अपने क्षेत्र के पंचायतों की समीक्षा का पर्यवेक्षण करना, यानी ग्राम पंचायतों के कार्यों की क्या करना है? समीक्षा करना है, पर्यवेक्षण करना है। किसानों के लिए उत्तम खाद और बीज की व्यवस्था करना है, प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था करना है। उसके बाद सहकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करना है, सरकारी योजनाओं का क्या करना है? क्रियान्वयन करना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पंचायत समिति के कार्यों के लिए सहकारी अधिकारी होता है तो खंड विकास अधिकारी होता है। कौन होता है? खंड विकास अधिकारी होता है, जिसको BDO कहते हैं। क्या कहते हैं? BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है। वो VDO होता है वो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, ये ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। ठीक है। जिला परिषद का मुखिया कौन होता है? तो जिला परिषद का मुखिया होता है वो जिला प्रमुख होता है। जिला प्रमुख के परिषद के कार्य कौन कौन से होते हैं? तो ये ग्राम पंचायत और राज्य सरकार के बीच की कड़ी है। ध्यान देना, बड़ा क्वेश्चन है ये। ग्राम पंचायत और राज्य सरकार के बीच की कड़ी होता है तो कौन होता है? जिला परिषद होती है। कौन होती है? जिला परिषद होती है। पंचायत समिति के कार्यों के सामान्य देखभाल करता है। जैसे अपनी पंचायत होती है, पंचायत का कार्यों की देख रेख है वो कौन करता है?
जिला परिषद करती है, ठीक है। और ग्राम पंचायत के कार्यों की देखरेख कौन करती है? पंचायत समिति करती है, ठीक है। संपूर्ण जिले के विकास की योजना तैयार करती है, बनाती है। जिले में होने वाले विकास कार्यों की समीक्षा और पर्यवेक्षण करती है। चलिए बात करते हैं जिला परिषद। जिला परिषद के कार्य में सहयोग के लिए कौन सा सरकारी अधिकारी कार्यरत होता है? तो जिला परिषद में होता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीईओ, ठीक है। कौन होता है? सीईओ होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 20,000 से अधिक 1 लाख रुपए से कम 20,000 से अधिक 1 लाख से कम जनसंख्या वाले क्षेत्र में कौन सा स्वशासन व्यवस्था कार्य करता है? तो 20,000 से अधिक और 1 लाख से कम जब होता है तो नगर पालिका हो सकती है, ठीक है। 1 लाख से अधिक और 5 लाख से कम जनसंख्या वाले क्षेत्र में स्वशासन किसका होता है? तो कौन कार्य करती है? तो नगर परिषद। 5 लाख से कम की बात है, ठीक है। 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र में स्वशासन का कार्य कौन करती है? नगर निगम होती है। कौन होती है? नगर निगम। नगर पालिका का मुखिया क्या कहलाता है? अध्यक्ष कहलाता है। नगर पालिका का मुखिया अध्यक्ष या नगर पालिका अध्यक्ष कहलाता है, ठीक है। नगर परिषद का मुखिया क्या कहलाता है? नगर परिषद का मुखिया सभापति होता है। नगर परिषद का मुखिया कौन होता है? सभापति होता है, ठीक है। उसके बाद नगर निगम का मुखिया होता है मेयर या महापौर भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। सभी शहरी और ग्रामीण संस्थाओं का कार्यकाल कितना होता है? तो जितनी भी ऊपर जो शहरी और ग्रामीण पड़ी है उनका कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है, ठीक है। तीनों शहरी संस्थाओं के कार्य कौन से होते हैं? तीनों शहरी संस्थाओं के, ठीक है। तो शहर के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था करना, सड़कों और रोशनी और सफाई की व्यवस्था करना, जन्म मृत्यु दर का पंजीकरण करना और दमकल व्यवस्था करना, यानी अचानक कहीं आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड की व्यवस्था करना। ऐच्छिक अनिवार्य कार्य, ठीक है। ऐच्छिक अनिवार्य कार्य कौन से? सार्वजनिक पार्क बनवाना, स्टेडियम बनवाना, वाचनालय व पुस्तकालय बनवाना, वृक्षारोपण करवाना, दमकल की व्यवस्था करना। मतदाता द्वारा चुना गया पदाधिकारी कहलाता है तो निर्वाचित अधिकारी होता है वो, ठीक है। मतदाताओं के द्वारा चुना गया पदाधिकारी क्या कहलाते हैं? निर्वाचित। पदाधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया व्यक्ति क्या कहलाता है? मनोनीत, ठीक है। नियुक्त होते हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग? मनोनीत। अब बात करते हैं जिला प्रशासन एवं न्याय व्यवस्था की, ठीक है। जिला प्रशासन एवं न्याय व्यवस्था की बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए राजस्थान में कुल कितने संभाग हैं? तो राजस्थान में कुल 7 संभाग है। राजस्थान में कुल जिले कितने हैं? 33 जिले हैं, ठीक है। जिला प्रशासन अपने जिले के लोगों के लिए क्या क्या करता है? जिला प्रशासन अपने लोगों के लिए क्या क्या करता है? तो शांति एवं कानून व्यवस्था को बनाए रखता है, भू अभिलेखीय संधांतरित करना और राजस्व प्राप्त करना, रसद एवं अन्य सामग्री संबंधी व्यवस्था करना, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली, यातायात संबंधी व्यवस्थाएं करना, ठीक है। उसके बाद में बात करें अपन रसद एवं अन्य सामग्री व्यवस्था करना। उसके बाद में बात करें कि जिले के विकास के लिए योजनाएं बनाना और लागू करना, विभिन्न संवैधानिक संस्थाओं का चुनाव संपन्न करवाना, प्राकृतिक आपदाओं से बचाव और राहत कार्य करना, जनता व सरकार के बीच की कड़ी का कार्य करना, पंचायती राज व्यवस्था और जिला प्रशासन के मध्य समन्वय स्थापित करना, जनसभाओं को सुनना व उनका निराकरण करना। जिले में शांति व कानून व्यवस्था रखने के लिए जिम्मेदारी किसकी होती है? तो जिला कलेक्टर की होती है। किसकी होती है? जिला कलेक्टर की। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि जिले में पुलिस प्रशासन के जिले में पुलिस विभाग किसके निर्देशन में कार्य करती है? तो पुलिस अधीक्षक होता है, एसपी के निर्देशन में काम करती है। जिला मजिस्ट्रेट यानी कलेक्टर के अधीन उपखंड स्तर पर कौन कार्य करता है? तो उपखंड मजिस्ट्रेट, एडीएम करता है। जिला मजिस्ट्रेट यानी कलेक्टर के अधीन तहसील स्तर पर कौन कार्य करता है? तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट तहसीलदार होता है, एसडीएम, वो कार्य करता है, ठीक है। उसके बाद में संपत्ति यानी जमीन जायदाद, खरीदार, विवाह, किराया, संविदा संबंधी विवाद किस श्रेणी के आते हैं? दीवानी विवाद होते हैं, ठीक है। हत्या, मारपीट, चोरी, शांति भंग करने का आता है, ये किसके अधीन होता है? फौजदारी विवाद होते हैं। कौन से विवाद होते हैं? फौजदारी विवाद होते हैं। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों भूमि संबंधी विवाद में कृषि भूमि का उत्तराधिकार, नामांतरण, खातेदारी, लगान आदि विवाद किस श्रेणी में आते हैं? राजस्व विवाद की श्रेणी में आते हैं।
जिले में कितने प्रकार के न्यायिक न्यायालय होते हैं, न्यायालय हैं? तो जिले में कितने प्रकार के न्यायालय होते हैं? तो 3 प्रकार के न्यायालय होते हैं। एफआईआर का पूरा नाम होता है फर्स्ट सूचना प्रतिवेदन। एफआईआर का पूरा नाम होता है प्रथम सूचना प्रतिवेदन। ठीक है, प्रथम सूचना प्रतिवेदन। तो ये था दोस्तों आज के महत्वपूर्ण क्लास में जो महत्वपूर्ण वन लाइनर जो बन रहे थे पॉलिटिक्स से संबंधित और समाजशास्त्र से संबंधित इस कक्षा 6 से, वो मैं आप तक लेके आया हूँ। और इसमें अगर आपको क्लास अच्छी लगी, अभी तक आप मेरे साथ जो जुड़े हुए बच्चे हैं वो सभी लाइक और शेयर कर दें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।